हेलो दोस्तों, हमारा आपका सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बेसिक एडिशन के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप सब फौज में जाना चाहते हैं और फौज में जाने के लिए मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब मेरे चैनल पे बने रहिए। तो मैं आपको इससे मैथ पढ़ाऊँगा कि बोलते हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं। मैंने यूट्यूब को वीडियो देखा था, आई थिंक या 3 या 4 मिनट का वीडियो था और बोलो था इससे बाहर कुछ नहीं। तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे। हम पूरे पूरे मैथ के कंसेप्ट करेंगे। आर्मी में कंसेप्ट आते हैं या नेवी एमआर में आते हैं। मैं आपको कह तो सकता हूँ, आप मेरे जब पूरी क्लास करेंगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। हाँ, क्वेश्चन जरूर चेंज हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं चेंज हो सकते। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक एडिशन। तो सभी मैथ के बेस से वो एडिशन है, इसलिए बेस से शुरुआत करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले एडिशन देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जो भी बच्चा है उस मतलब उसको मैथ का कुछ भी नहीं पता, एडिशन भी नहीं पता, वो भी आएगा, वो भी मैथ का किंग हो जाएगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट हम देखेंगे एडिशन, सिंपल सिंपल एडिशन देखेंगे। ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। बेसिक यानी कि मैं पहले लिखता हुआ देखो, 3+2=5। और मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ आप सबको पता है, क्योंकि आप कौन सी भी स्टेट से, वो माने कि आपको महाराष्ट्र से, आपको मराठी आती, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे तो हिंदी आएगी। फिर कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर बोलेगे यार करना क्या था, मुझे पता ही नहीं चला सर। इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, यानी कि पूरी इंडिया किसी को भी समझ आएगा। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हम इसी 3+2=5 हो गए। और थे 3 1 कितना हो गए, 4 हो गए। ठीक है, 3+1=4 हो गए। ऐसे हम और देखते हैं, 7+3 10 हो गए। हैंड राइटिंग थोड़ी है आज, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, पेन मैंने ऑर्डर किया है। और उसके बाद हम ए बेसिक देंगे, 7 और 3 10 होते हैं। ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें, 2 और 5 7 हो गए। ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें प्लस एडिशन में आती। बाकी प्लस माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है, माइनस माइनस प्लस कब होता है, प्लस प्लस माइनस, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। जो रेशियो के प्लस कहते हैं वो कैसे किए जाते हैं, सारी चीज़ें, मतलब जो भी प्लस के बारे में है आप सभी को इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, ये हो गए बेसिक। ठीक है, आपको कुछ रूल बताता हूँ। मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे 7+3, ये होते हैं 10। देखो, ये इक्वल का साइन होता है। अगर इक्वल के इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में बाद में बात करेंगे, आप बेसिक समझिए। माइनस का प्लस हो जाएगा या फिर प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो हम ये देखते हैं। हमने लिखा था =10 लिखा था। अब देखो यहाँ पे +3 है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। मैंने आपको पहले बोला था, इसलिए हम लिख सकते हैं 7, ये गया इधर, 10-3। ठीक है, अब इधर गया, अब रब करते हैं उसको। ठीक है, वो क्या आएगा उसका, 7 10-3 कितना होगा, 7 होगा। 7=7 आंसर आ गया। मैं आपको क्या करना था, इक्वल साइन कब लगेंगे, जब वो बराबर है। मतलब मैं लिखता हूँ 8-2, 8-2 कितने हो गए, 6 हो गए। और मैं लिख दूंगा 3+3। यहाँ पे हम इक्वल साइन दे सकते हैं, क्योंकि आप दोनों को 8-2 करेंगे तो 6 आएगा, 3+3 करेंगे तो भी 6 आएगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल हम साइन दे सकते हैं। और मैं आपको पहले बता था 3+2 ये आएगा 5। अब देखो 3+2 5 आएगा। इक्वल क्यों दिया, क्योंकि ए 3+2 5 होता है, ए भी 5 होता है। चलो हम क्या करते हैं, आपको पहले बता था, वो 2 का यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे 2 माइनस करने के बाद यहाँ से मैं 2 को रब कर देता हूँ। ठीक है, अब इक्वल का साइन है मतलब इक्वल तो होने चाहिए। ठीक है, देखो अब इक्वल है 3, 5 माइनस 2 3 आ गए, हो गए इक्वल। मतलब आप इतना ही समझ लीजिए ये पूरी स्लाइड से। यहाँ पे इक्वल टू साइन है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ जाकर माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जाकर प्लस होगा। आप इतनी ही बात समझ लीजिए, इक्वल टू साइन यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, ये बेसिक है, हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। अब हम शुरुआत करते जो रेशियो। पिछले टाइम आर्मी में जो सवाल पूछा था वो रेशियो का ऊपर था और नेवी का भी रेशियो का ऊपर था। तो रेशियो में हम कैसे जोड़े थे, क्यों इस कैसे सब्सक्राइब करते वो देखेंगे। अब पहले सबसे पहले देखेंगे हम 2/3 प्लस में लिखता हूँ 3/2। ठीक है, अब थोड़ा मैं छोटा लिखता हूँ, मतलब आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने लिखा 3 + 2 + 2/3। देखिए, अब इनका एडिशन कैसे करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब एक बात याद रखिए, अगर ऐसा आती है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जोड़ा जाता है, और उन दोनों का गुना मल्टीप्लिकेशन जो नीचे लिखा जाता है। आप देखो कहीं से 3 का मल्टीप्लिकेशन अब हम 3 से करेंगे, आंसर क्या आएगा 9 आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 9 + 4 इंटू अपन में लिखेंगे 3 × 6 कितना होगा, 3 × 2 6 होगा। तो इसका आंसर आएगा 13/6। ठीक है, इसका आंसर आएगा 13/6। आई होप आपको समझ आएगा। आप टेंशन मत लिए, ऐसे बहुत एग्जाम करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक हम बहुत करेंगे। ठीक है, और मैं लिखता हूँ 5 2 हम थोड़ा ये हुआ है। अब हम लिखते हैं, मैं लिखता हूँ 5/3 + 2/, कितना भी लिखते हैं हम, चलो 4 लिखते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो मैंने पहले में कहा था, देखो ऊपर एक संख्या है नीचे एक संख्या है, बीच में प्लस है, और फिर ऊपर एक संख्या है नीचे एक संख्या है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन प्लस करना है, और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना गुना करना है। इन दोनों का गुना करना है, इन दोनों गुना करना है। हम वैसे ही करेंगे। 3 है 3। देखो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन किया, 5 × 4 कितना होगा, गुना करने के बाद आएगा 20। हम लिखते हैं 20। मैं पे क्या कर, इन दोनों का गुना करने कितने में आएगा 6 आएगा। फिर लिखते हैं 20 + 6, और फिर देखो उनके एडिशन करने, और नीचे का 4 × 3 कितना आएगा, गुना करने के बाद इनका 4 × 3 12, और उनका जवाब आ गया 26/12। ठीक है, ये जवाब आ गए। और यहाँ पे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम डिवाइड के बारे में जानेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के। एग्जांपल नहीं, आप ये समझे। देखो यहाँ पे मैंने एक संख्या ली गई, मीन्स मैंने लिया यहाँ पे A/B है प्लस C/D है। हमें इन दोनों का करना है एडिशन करने वाले की बेरीज करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब A और D का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस देखो ये प्लस ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे BC का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस करेंगे, BC का मल्टीप्लिकेशन प्लस करेंगे, यानी नीचे BD लिख देंगे। मैं ये एग्जांपल आपको फिर लेता हूँ, ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ सके। और ये भी मेरा पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, लेकिन आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और मैं लिखता हूँ 1 मिनट। ठीक है, प्रॉब्लम आया था कुछ,
हम फिर से करेंगे, हम अब स्मॉल लिखते हैं, ए अपॉन बी लिखेंगे प्लस सी अपॉन डी लिखेंगे। ये देखो मैं पेन से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ये देखो ए बी है, आप समझ लीजिए, ए इंटू डी का मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू डी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस यहाँ पे सी इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सी इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए हो गया बी और डी, ऐसा होगा। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आप अच्छी तरह से समझे। मैं लिखता हूँ 2/5 प्लस 3/, कुछ भी लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इन दोनों का गुना करना है, प्लस का साइन, इन दोनों का गुना करना, इन दोनों का गुना करना, ठीक है। हम दोनों का अब गुना करते हैं। देखो इन दोनों का गुना कितना आएगा, 7 और 2 का गुना करने के बाद आ जाएगा 14, ठीक है। और उन दोनों का गुना करने के बाद कितना आएगा, 5 प्लस 3, उनका गुना करने के बाद आएगा 15। नीचे क्या आएगा, उन दोनों का गुना करने हुआ, 7 इंटू 5 कितने हो गए, 35, ठीक है। आपको भी करना है, सिर्फ देखने से, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैथ सिर्फ देखने से नहीं आता, आपको खुद का पेन पे लिखना होगा, सॉरी कॉपी में लिखना होगा, फिर आपको जाकर मैथ समझ में आएगा। देखो मैथ आता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही मैथ में अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो। इनका क्या आएगा, 14 × 28 29/35, इनका आएगा 29/35, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो हम और एक गणित लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो तो नहीं पूछेंगे 5 + 3 कितने होते हैं, एक परे होगा 6 7 8 9, आप देखेंगे 5 × 3 8 होते हैं, इतने तो सिंपल नहीं पूछेंगे ना, इसलिए थोड़ा आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद चलो और एक गणित लेंगे, और एक गणित लेंगे 2/3 प्लस, तो आप बोलेंगे सर 2/3 से आगे जा ही नहीं रहे, ठीक है, हम बड़ा लेंगे इस बार, 7/5 लेंगे प्लस 9 कितने लेंगे 1 लेंगे अब, ठीक है। वो 9/1 का मैं डिवाइड में आपको बता दूंगा उनका क्या होता है, वही साइन आता है। देखो अब करना है, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 7 प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितने आएगा 45, और इन दोनों का गुना करने के बाद कितने आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हमें सम करना होगा, सम करने पर 45 + 7 कितना हो गया 52/5, ठीक है, ये आ गए 52/5 आंसर आएगा। देखो बहुत बेसिक, आप कौन से भी चैनल पे जाएंगे डायरेक्ट एडिशन वो करते हैं, बड़ी बड़ी जो भी बंदा है उनको नहीं आता, इसलिए पूरी तरह से बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल लेते हैं इससे बेस, और फिर मैं लेता हूँ 3/1 प्लस 2/1। देखिए जिसका पहले थोड़ा भी स्टडी होगा वो फटक से बता देगा उनका आंसर। 3 + 2/3/1 + 2/1, इनका जवाब क्या आएगा, वैसे मैंने अब तक आपको डिवाइड सीखा नहीं इसलिए मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे देखो 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2 और 1 × 1 1, ये आ गया 5 और ये आ गया 1, ठीक है, उसका जवाब ये आ गया। और अब इसके बाद हम वो देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो एडिशन के रूल किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, माइनस कैसे आएगा, प्लस कैसे आएगा। अब हम पॉइंट देखेंगे, पॉइंट का क्या मतलब है, देखो मैंने सम लिख दिया 1, इसका मतलब मैंने 1 नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने लिखा, अच्छा
मैंने ऐसा लिखा, मैंने ऐसा नहीं, मतलब जितने संख्या आएगा मैं इसके आगे उतने जीरो लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के आगे जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए हमने सिर्फ 1 लिखा। ठीक है, अब आपको किसी ने पूछा आप ऐड कीजिए, अब ऐसा आया, एक आर्मी में कोई क्वेश्चन था ये, ऐसा आया, देखो 2 प्लस हम ऐड करने हैं 0.40, अब ये ऐड करने 0.40, मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, जीरो पॉइंट 40। देखो ऐसा आया क्वेश्चन, अब कुछ क्या करेंगे, 2 में 40 ऐड करेंगे, उनका आंसर आएगा 42। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, मैंने क्या बताया, 2 ये इसके बाद भी 0 0 है ना, उसके बाद 0 0 0 है ना, तो हम वो 0 के बाद 40 है, हम यहाँ पे 0 के बाद वो है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मैंने ऐसा लिखा 2 प्लस 0.40, इसका मतलब वो 2 नहीं ना, उस 2 के सामने सब में लिखता हूँ यहाँ पे 0 0, और 0, ये भी 0 नहीं, उसके सामने भी कितने भी 0 हो सकते। ठीक है, यहाँ पे हो सकते 0 0 0, मैं लिख लेता हूँ, मेरे 6 आ रहा है, देखो। अब हम देखो, वो इन्होंने यहाँ तक पूछे, हम भी यहाँ तक करेंगे। ठीक है, 0 और 0 जोड़ने के बाद 0 आएगा, 0 और 4 जोड़ने के बाद 4 आएगा, और 2 और 0 जोड़ने के बाद 2 आएगा। और देखो पॉइंट बहुत मैटर करता है, मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट देखो एक संख्या के बाद है, हम यहाँ पे पॉइंट कर, हमारा जवाब हो गया 2.40। ठीक है, ऐसा जवाब होगा। ऐसे हम और एक लेते, समझो मैंने लिखा मैंने लिखा 3.14, हमें ऐड करने हैं 2 में। ठीक है, और मैं लिखता हूँ 2, देखो आप ऐड कीजिए 3.4 और 2, ये ऐड करने हैं। ठीक है, उसका जवाब क्या आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखो 2 मैंने क्या कहा, मैंने 2 लिखा, मतलब 2 नहीं है, उनके सामने 0 0 है ना, 0 0, हम देखो पॉइंट के इधर का ऐड है ना, हम इधर ऐड करेंगे, लेकिन जो पॉइंट के उधर का है उनको तो वैल्यू नहीं ना, तो हमारे पास 0 0 है, वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। ऐसा समझिए, देखो ऐसे में 2 0 है, 4 1, और 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, इसका मतलब आएगा 5.14। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा हो तो दोबारा वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, मतलब एडिशन इससे बेसिक है ही नहीं, इतने बेसिक्स में आपको एडिशन बता रहा हूँ। ठीक है, और हम बड़ा लेंगे 4 का लेंगे, अब लेंगे हम 5.1432। ठीक है, और खाली नीचे भी लेंगे 3.1925। अब इसका जवाब क्या आएगा, कौन कौन कमेंट में बता सकता है, वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर बताइए इसका जवाब क्या आएगा। देखो मैंने क्या कहा, 5 और 2 जोड़ने के बाद कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, 3 और 2 जोड़ने के बाद कितने आएंगे, आप बोलेंगे सर 5 आएंगे, और 9 और 4 कितने के बाद आएंगे, 13 आएंगे। यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ठीक है, 1 और 1 2, और ये हो गए 3, और 5 और 3 ये हो गए 9। आपको समझ में आया, इसका आंसर आएगा 9, बीच में देता हूँ बड़ा वाला पॉइंट, 9.13, 9.3357, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। देखो अगर इधर ज़्यादा आगा, मतलब मैं मानता हूँ यहाँ पे 9 होता, ठीक है, ये 9 होता, और 9 और ये 10 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, और 1 11, मैं यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे भी दे सकता हूँ, मतलब वो कितने आएंगे 9 और 10, इसका जवाब ये आता। ठीक है, आप समझ रहे होगे। उसके बाद हम एडिशन के और एक प्रकार होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे -2 और +2, और एग्जाम में -2 और का प्लस का बहुत एक क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं।
देखिए अब देखो मैंने एक लाइन लिखता हूँ, आप समझ लेंगे। देखो मैंने एक ऐसे लाइन लिखी, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ -3 लिखा मैंने यहाँ पे मैं -3 लिखता हूँ। ओके, पेन भी काम नहीं कर रहा, 1 मिनट। और मैंने यहाँ पे लिखा -2, ये -3 -2 मैंने लिखा यहाँ पे -1, मैंने यहाँ पे लिखा 0, और मैंने यहाँ पे लिखा 1, मैंने लिखा यहाँ पे 2, मैंने लिखा यहाँ पे 3, मैंने लिया यहाँ पे 4। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्या लिख रहे हैं आप, मैं आपसे आपको समझ क्या कहना चाहते हैं आप वो आप गौर कीजिए। ठीक है, और 3 को क्या हो रहा है, 3 क्यों नहीं। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखो देखो किसी ने कहा हमें -3 और +2 को आप ऐड कीजिए, 3, ठीक है, -3 और +2 को आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो हम देखिए -3 कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे है और हमें ऐड करना है, ऐड करना मतलब इधर जाना, और सब्सट्रैक्ट करना मतलब इधर जाना। हमें ऐड करना है, ऐड मतलब कितने ऐड करने हैं, 2 ऐड करने हैं। फिर हम 2 घर आएंगे यहाँ पे, डिचुक डिचुक, ये आ गए -1 पे, तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, -3 + 2 -1 आंसर आ जाएगा। नहीं तो अब देखो मैंने प्लॉट लाइन मैंने सबसे पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको प्लॉट लाइन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद और ले देखो मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, और एक क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे ही टाइप का। मैंने मैं लेता हूँ 5 माइनस, देखो 5 हमने इतना, तो इतना लिखता हूँ 5 माइनस मतलब सॉरी -5, ये बहुत इधर जाएगा, हमें जगह नहीं है। देखो मैंने समझा करता हूँ, मैं 5 - 3 करता हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, मतलब हम किस में है, 5 पे है, हमें 3 माइनस करना है। 3 माइनस करना है मतलब मैंने क्या कहा था, माइनस मतलब इधर आना, प्लस मतलब उधर जाना। ठीक है, माइनस करना मतलब इधर आना, तो 3 घर हमें इधर आना है। देखो 1 2 3, कहाँ पे आ गए हम, 2 पे आ गए, उसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, ये मतलब जब हम 4th या 5वीं में होते ना, वहाँ पे पढ़ाते हैं ऐसे हमें प्लॉट लाइन। ठीक है, ठीक है, हम माइनस प्लस क्या करेंगे, मैंने आपको बता देगा -2 + 3 करने के बाद, देखो -3 + 2 करने के बाद देखो अलग अलग साइन है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, और सेम साइन होंगे तो प्लस करेंगे। यहाँ पे साइन देखो अलग अलग है इसलिए हम माइनस करेंगे। 3 में से 2 गए, कितने आ गए, 1 आ गए। अब मैटर करता है बहुत बड़ा साइन कौन सा देंगे, और साइन देंगे बढ़ेगा, बढ़ेगा साइन कौन सा है, प्लस है, प्लस देंगे। प्लस साइन दिया भी जाता है, ना दिए तो भी जमता है प्लस साइन। ठीक है, मैंने जब लिख गया 4, मैंने ऐसा 4 लिख दिया, सॉरी ऐसा 4 लिख दिया, इसका मतलब है ये +4 है। ठीक है, हम फिर -4 हमसे नहीं लिखते, वो माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक हो, देखो माइनस प्लस आएगा तो हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस आएगा तो भी हम माइनस करेंगे। देखो प्लस प्लस आएगा दोनों भी तो हम प्लस करेंगे। ऐसे लिखते मतलब आपको समझ में आएगा। इसके बाद माइनस माइनस आएगा तो भी हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस आएगा, सॉरी इधर माइनस लिखा मैंने, प्लस करेंगे तो भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, चलो हम कुछ एग्जांपल पाते हैं इससे रिलेटेड। हमने देखा -5 + 3,
मैंने क्या कहा था, अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग ये थे, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, 5 में से 3 गए, कितने आ रह गए, 2 रह गए। ठीक है, अब देखो साइन कौन से देना, देखो सब करना, साइन देना बड़े वाले का, साइन कौन सा देना, बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन कौन सा है, माइनस, हम माइनस देंगे, -2 आंसर आएगा उसका। ठीक है, जब फिर कहते हैं, मैं अलग करता हूँ, -3 + 5 लिखता हूँ। देखो, -3 + 5 लिखता हूँ, डिजिट सेम है। ठीक है, मतलब 3 में से 2 गए और 2 में से 3 गए, डिफरेंट तो आएगा ना। ठीक है, अब मैं दिखता हूँ, -3 + 5, मैंने क्या कहा था, सब्सट्रैक्शन करने का, सब्सट्रैक्शन ही करेंगे, 2 आ गए। अब मैं कहता है साइन कौन से देना, बड़ा वाला 5 है, पहले बड़ा वाला कौन सा था, 3 था, अब बड़ा वाला 5 है, तो हम 5 का साइन देंगे। मतलब मैं कहा तो यहाँ पे मैं बताऊँ बड़ा वाला 3 है, आप बोलेंगे सर 5 तो 3 से पहले आता है, वो माइनस में है। देखो, -8 से बड़ा है 0 या 1, -8 से बड़ा है क्योंकि वो माइनस है। ठीक है, माइनस क्या होती है, ये लाइन होती का 0 से, प्लस मतलब इधर जाएंगे, माइनस मतलब इधर जाएंगे, वो छोटा हो गया। आपको किसी ने बोला -n बड़ा का -9 बड़ा, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे -8 बड़ा। ठीक है, माइनस में संख्या जितनी दूर जाती है उतनी वो छोटी होती है। ठीक है, चलो रब करते, देखो इस तरह का -+2 आ गए। फिर हम करेंगे -3 -5, मैं एक ही डिजिट क्यों ले रहा हूँ, मतलब आप समझ आए मैं कर क्या रहा हूँ। -3 और -5 कितना आ गया आंसर, आंसर आएगा -8 आएगा आंसर। अब देखो, यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा था, मैंने नीचे आने के बाद मैंने क्यों की एडिशन की, एडिशन क्यों की, यहाँ पे देखो अलग 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 अलग, यहाँ पे तो सेम है ना, इसलिए मैंने एडिशन की। और साइन बड़ा का कौन सा दिया, -8 दिया, -3। देखो यहाँ पे -3 बड़ा है -5 से, माइनस में जितनी संख्या ज़्यादा होती है उतनी को कम होती है। ठीक है, और हम और एक एग्जांपल लेंगे, अब प्लस का लेंगे, प्लस का आपको बताया था, +3 + 2 कितना आ गए, +5। ठीक है, +5 आ गए। तो मैंने जितने भी एडिशन के बारे में था सब बता दिया, मैं कल सब्सट्रैक्शन के बारे में होगा, आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एडिशन से रिलेटेड, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। अब आधा घंटा हम वो एडिशन पढ़ रहे हैं तो उससे बाहर कुछ आएगा। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और मेरी पहली वीडियो है, तो आप सबको को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। भाई सोल्जर तो बनना ही है।